शून्य से शिरोमणि। और आज इस श्रृंखला में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन पर विचार करें। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 5वें पद से 7वें पद तक देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म की कोई भी संभावना नहीं थी। वहां पर लिखा है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम एक याजक था। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई संतान न थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। और इस प्रकार से जकरिया और इलिशिबा के विषय में दिया गया है कि उनके कोई संतान हो, इसकी सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी थी। पर परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत होती हैं। वो शून्य से उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे, और उसके बावजूद परमेश्वर जब जकरिया अपनी बारी पर परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के सामने धूप जलाने गया, तब उसको जिब्राइल स्वर्गदूत दर्शन देता है और उससे कहता है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। और इस प्रकार से परमेश्वर का दूत जिब्राइल आता है और जकरिया से कहता है, तुम लोग जो प्रार्थना करते रहे हो, वर्षों से जो तुमने प्रार्थना की है, वो परमेश्वर ने सुनी है, और तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा और तुम उसका नाम यूहन्ना रखना। और एलिया की आत्मा और सामत में होकर उसके आगे आगे चलेगा। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। और इस प्रकार से जकरिया विश्वास नहीं करता है कि इतना बड़ा काम होने वाला है, परमेश्वर उसको संतान देने वाला है, और इस बात को वो विश्वास नहीं करता। पर जकरिया को एक चिन्ह दिया जाता है कि जब तक वो बच्चा जन्म नहीं लेगा तू गूंगा रहेगा, तू बोल नहीं सकेगा। और इस प्रकार से जब मानवीय संभावनाएं सब समाप्त हो जाती हैं, मानवीय शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, वहां से परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। और हम देखते हैं कि ना सिर्फ जकरिया, लेकिन इलिशिबा, जिसके शरीर में वो बच्चा बढ़ने लगता है, वो भी अविश्वास करती है। जब हम लूका उसके पहले अध्याय के 24 और 25वें पद को देखते हैं, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कह के छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में मुझ पर कृपा की है। वो खुद उसके शरीर के अंदर एक परिवर्तन हो रहा है, उसके महसूस हो रहा है कि परमेश्वर ने कुछ मेरे लिए किया है, पर आज भी वो उसको छिपा रही। 5 महीने तक वो इस बात को छिपाए रही, वो इस बात को गुप्त रखी कि मैं गर्भवती हूँ। यह है परमेश्वर हमको आशीष देता है, पर हम अपनी मानवीय बुद्धि से, अपनी मानवीय शक्ति से ये सोचते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे संभव होगा। लेकिन जब मरियम उसके पास आती है और मरियम
उससे को सलाम करती है। और जब मरियम की इस आवाज़ उस इलिशिबा के कान में पड़ती है, उसके पेट में वो बच्चा उछल पड़ता है। और तब इलिशिबा इस बात को कन्फेस करती, स्वीकार करती है कि मैं गर्भवती हूँ। और देख, ज्यों ही तेरे शब्द, नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। जिस बात को वो छिपा रही थी, किसी को बता नहीं रही थी, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया, उसके ऊपर उसने छाया करा और वो आत्मा में होकर मरियम से कहती है कि बच्चा मेरे पेट में उछल पड़ा। और तब हम देखते हैं कि ये बच्चा जो कि जन्म लेता है और बहुत आनंद मनाया जाता है, लेकिन इसका पालन पोषण एक जंगली स्थान में होता है। वो जंगलों में रहता है। और लिखा है 80वें पद में, और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। उसकी कोई पहचान नहीं थी, उसका कोई मित्र नहीं था, उसकी कोई लोगों के अंदर पकड़ नहीं थी। वो जंगलों में रहा जब तक परमेश्वर ने नहीं चाहा कि वो प्रकट हो, संसार पर उसकी योजना प्रकट हो, वो परमेश्वर की बातों को प्रकट करे। परमेश्वर ने उसको जंगल के स्थानों में, अर्थात एक नीरव स्थानों में, जहाँ पर कि ज़्यादा लोगों की आवाजाही नहीं थी, जहाँ पर कि ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, ऐसे स्थान पर रखा। कहीं पर उसकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उसको वहीं से उठाता है। परमेश्वर अपने काम को अपने तरीके से करता है। और लूका उसके 3 अध्याय के जब हम 2 और 3 पद को देखते हैं तो लिखा है कि और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में, अर्थात उस स्थान पर जहां यूहन्ना था, क्योंकि लिखा है उसका पालन पोषण जंगल में हुआ। जब हम पहले अध्याय के 80वें पद को देख रहे थे, लिखा था कि वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। परमेश्वर अपना वचन उसको उस जंगली स्थान में देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सारे संसार पर फैली रहती है। वो पूरे संसार को देखता रहता है। संसार उसको नहीं देख रहा था, संसार की दृष्टि में वो कुछ नहीं था, कोई उसको जानता नहीं था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उसको देख रहा था जंगल में। और लिखा है और वो यरदन के पास आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। परमेश्वर का वचन उसके पास जंगल में पहुंचता है। और जब वो जंगल में था, तब परमेश्वर उससे कहता है अब तू यरदन के किनारे जा और लोगों को पापों की क्षमा के लिए, मन फिराने के लिए बोल। यह व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व के बारे में लिखा हुआ है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। ये जंगलों में पूरी तरह से रमा हुआ व्यक्ति था। ये कपड़े पहनने की जगह पर जानवरों की खाल को पहनता था। लिखा है ऊंट के रोम का वस्त्र पहना था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था। वो जो ऊंट है उसके रोम का कपड़ा पहनता था, उसके वस्त्र ऊंट के थे और उसका भोजन भी
टिड्डियां और वन मधु था। और इस प्रकार से एक जंगली स्थान से एक ऐसे मनुष्य को जिसको कोई जानता नहीं था, उसको परमेश्वर पकड़ता है। और जब हम मत्ती उसके 3 अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार से यूहन्ना अपने आप को प्रचार करने के लिए जब लाता है, लेकिन वो अपने आप को बहुत छोटा प्रकट करता है। लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा दूंगा, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और इस प्रकार से वो इस बड़ी नम्रता से कहता है कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, मन फिराओ, पाप से हट जाओ, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो शक्तिशाली है, मैं तो इस लायक नहीं कि उसकी जूती भी उठा सकूं, पर वो तुमको आग से बपतिस्मा देगा। और लिखा है, जब हम मत्ती उसके 3 अध्याय के 13वें पद में, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। इसी अवस्था में जिसको वो कह रहा, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ। और जब हम लूका उसके 3 अध्याय के 15वें और 16वें पद में जाएंगे, वहाँ पर भी वो यीशु मसीह की बड़ाई करता है। और अब जब यीशु मसीह उसके पास आ रहा है, यूहन्ना उसको मना करता है, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। और इस प्रकार से यूहन्ना यीशु मसीह को प्रथम स्थान देता है, अपने आप को पीछे हटाता है, वो अपने आप को छोटा करता है कि मैं इतनी भीड़ को बपतिस्मा दे रहा हूँ, मेरे पीछे इतने लोग चले आ रहे हैं, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूँ। जब हम लूका उसके 3 अध्याय में जाते हैं और 15वें और 16वें पद में जाते हैं, वहाँ पर जब यूहन्ना को लोग देखते हैं, उसके काम को देखते हैं, तो सोचते हैं कि यही मसीहा तो नहीं। एक बड़ी परीक्षा यूहन्ना के सामने है अपने आप को महान बनाने की, लेकिन लिखा है वो बड़ी नम्रता से कहता है, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। लोग उम्मीद कर रहे थे, कह रहे ये व्यक्ति आगे बढ़ेगा, ये व्यक्ति उस काम को करेगा जिसकी परमेश्वर ने वायदा किया था, लेकिन वो बड़ी सरलता से कह देता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं तो उस व्यक्ति के जूतों के बंद खोलने तक के लायक नहीं हूँ। यह है अपने आप को छोटा बनाना। वो निरंतर काम करता रहा। हम देखते हैं यूहन्ना 4 प्रकार के काम कर रहा था। सबसे पहले वो मन फिराव करने का प्रचार करते हुए लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उनके पापों के लिए उनको उल्हाना भी देता था, हे सांप के बच्चों, और इस प्रकार से तुमको किसने चिता दिया कि तुम आओ, और नाना प्रकार से वो उनको उल्हाना देता था। और फिर वो भविष्यवाणी भी करता था कि आने वाले समय में कौन आएगा और कैसे क्या होगा, और वो यीशु मसीह के विषय में भी प्रचार करता था कि यीशु मसीह आने वाला है और वो तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वो जो बातें कहता था, जो सत्य बातें कहता था, उसके कारण परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसको हेरोदियास ने बंदी गृह में डलवा दिया, क्योंकि उसने कहा था कि तुझको अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखना अच्छा नहीं है, नैतिक रूप से ये सही नहीं है। और तब
हेरोदियास जो कि उस समय रानी बन बैठी थी, सोचती है इस व्यक्ति के कारण मेरा पद ना चला जाए, और वो उसको बंदी गृह में डलवा देती है। एक साधारण व्यक्ति जिसके विषय में जिसकी कोई संभावना नहीं थी, जो जंगलों में पला था, जिसका वस्त्र ऊंट के रोम थे और जिसका भोजन वन मधु और टिड्डियां थी, और जो लोगों को प्रचार करता था और कहता था कि मैं तो बहुत छोटा हूं, इस साधारण के व्यक्ति के विषय में यीशु मसीह क्या कहते हैं। परमेश्वर कैसे शून्य से शिरोमणि बनाता है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 9वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है, यीशु मसीह लोगों से पूछते हैं, तो फिर क्यों गए थे? यीशु मसीह कहते, तुम जंगल में किसको देखने गए थे? जंगल में यूहन्ना प्रचार करता था, और तुम किसको देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। पहली बात जो यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना जिसको तुम देखने गए थे, जो कि जंगलों में था, वो भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यवक्ताओं से भी बड़े को तुम देखने गए थे। और तब उसके बाद जब हम इसी मत्ती 11:11 में जाते हैं, लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि जितनों ने जन्म लिया उसमें सबसे बड़ा यूहन्ना है, यूहन्ना से बड़ा और कोई नहीं है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वो यही है। और इस प्रकार से जिस व्यक्ति को कोई जानता नहीं था, जो जंगलों में पला बढ़ा था, जिसकी कोई एजुकेशन नहीं थी, जिसके वस्त्र को देखकर पता चलता था कि ये आदि मानव के समान है, जिसका भोजन वो जंगली वन मधु और टिड्डियां थी, उसको यीशु मसीह उन ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। भविष्यवक्ताओं से भी वो बड़ा है, जो स्त्रियों से जन्मे उनमें वो बड़ा है, और मान लो कि वो जो एलिया आने वाला था वो है। यह है परमेश्वर का काम। वो शून्य से शिरोमणि बनाने वाला परमेश्वर है, वो ऊंचाइयों पर ले जाने वाला परमेश्वर है। मनुष्य सोचता हम क्या हैं? वो तो कहता था मैं इस लायक नहीं कि यीशु मसीह की जूती के बंद को खोल सकूं, लेकिन वही यीशु कहता है ये भविष्यवक्ताओं में बड़ा है, ये एलिया है, और जितने स्त्रियों से जन्मे उनमें भी ये सबसे बड़ा है। परमेश्वर आपको और मुझको भी देख रहा है। हम किन क्षेत्रों में हैं, कहाँ पर हैं, हम शायद बिल्कुल गुमनाम जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने काम के लिए हमको खड़ा कर सकता है। शर्त यह है, जैसे जंगल में उसने परमेश्वर के आह्वान को सुना और वो वहाँ से निकला और यरदन के किनारे आकर मन फिराव के लिए प्रचार करने लगा। वो ये नहीं कहता मैं कभी शहर नहीं गया, मैं कभी लोगों के बीच में नहीं गया, मैं कैसे जाऊं, लोग क्या बोलेंगे, मेरी वेशभूषा कैसी है। परमेश्वर हम जो हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं, उनको वहीं से उठाना चाहता है। वो हमारी योग्यताओं को बढ़ाना चाहता है, बशर्ते हम उसके आह्वान को सुने। उसके आह्वान को सुना और बड़ी ईमानदारी से उसने अपना काम शुरू करा, यहाँ तक कि उसके कारण उसको जेल में जाना पड़ा, और बाद में हम जानते हैं कि उसका वध कर दिया गया, उसका गला काट दिया गया। लेकिन वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आज भी शिरोमणि है, आज भी उसका नाम लिया जाता है और उसकी एक पहचान है। उसको लोग जानते हैं कि किस प्रकार का वो खरा वचन देने वाला प्रचारक था। उसने खराई से कहा और उस खराई से उसको दंडित भी होना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसको शिरोमणि बनाया। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर की ओर देखें और उसके प्रति खरे बने रहें।
प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं यूहन्ना के लिए, जिसके जन्म की कोई संभावना नहीं थी और ना उसके पिता को विश्वास हो रहा था कि मैं पुत्र को उत्पन्न कर सकूंगा, और ना उसकी माता गर्भवती होने के बाद भी विश्वास कर पा रही थी। पर शून्य से उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, तूने अद्भुत काम किया और यूहन्ना को जन्म के बाद जब तक तूने उसको नहीं चाहा, तूने जंगलों में रखा और उसके बाद अपनी सेवा में इस्तेमाल करा और उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जिसके लिए वो खुद को योग्य नहीं समझता था, पर तू जानता था। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, पर हमारी चाहत ये है कि हम तेरे काम को कर सकें। तू हम सबको अपनी सेवा में इस्तेमाल कर, और हम जो कि शून्य हैं, अपने दृष्टि में कुछ भी नहीं हैं, संसार की दृष्टि में कुछ नहीं है, अपने लोगों की दृष्टि में कुछ नहीं है, पर हम तेरी दृष्टि में बहुत कुछ हैं, और तू हमको संभालेगा, बढ़ाएगा और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हम तेरी योजनाओं के लिए, तेरे प्रेम के लिए और तेरे चुनाव के लिए, जैसा तूने कहा, मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझको नहीं चुना, हम धन्यवाद देते हैं और अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।